The next concept is what? Conservatism concept. Now, what is conservatism principle or conservatism concept? So simple. See, while recording the business transactions, जब ये accounting करोगे, so at the time of that accounting means while recording the business transactions, what we have to anticipate? We have to anticipate no profit. भाई फ्यूचर में जो प्रॉफिट हो सकता है, प्रोबेबिलिटी वाला प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करने का बेटा. वो एंट्री मत मारो कि हो सकता है नहीं हो सकता, ऐसा नहीं. जो कंफर्म्ड है वही रिकॉर्ड करने, राइट? सो व्हाइल रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस वी हैव टू एंटिसिपेट नो प्रॉफिट. एंटिसिपेट मत करो प्रॉफिट, बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस. याद रखो, मींस आपको फ्यूचर में जो लॉस हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है लॉस की, उसको रिकॉर्ड करना है, बट प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करना है. जो एंटिसिपेटेड प्रॉफिट है वो रिकॉर्ड नहीं करना. समझा? अरे सर ये कैसा प्रिंसिपल बनाया? भाई बहुत अच्छा प्रिंसिपल है. बिजनेस को ये कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल फॉलो ही करना चाहिए. एवरी बिजनेस मस्ट हैव टू फॉलो दिस कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल. वो उनके लिए बेनिफिट है. समझे कि नहीं? मालूम पड़ा? चलो, अभी आपने फ्यूचर एंटिसिपेटेड प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं किया, तो फ्यूचर में एंटिसिपेटेड प्रॉफिट हो गया ना, तो अपने लिए बेटर है. अगर वो प्रॉफिट हो गया तो अपने लिए अच्छा है. बट अगर आपने लॉसेस को प्रोवाइड नहीं किया, समझो फ्यूचर लॉसेस जो पॉसिबल लॉसेस है उसका प्रोविजन नहीं किया ना, तो इन फ्यूचर अगर वो लॉस हो गया तो आपको बहुत बड़ा झटका लग सकता है. समझे कि नहीं? तो ऐसे ही ये सब प्रिंसिपल नहीं बना, ये सब कंसेप्ट नहीं बना. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कुछ सोच समझ के बनाओगा ना बेटा, राइट? सो ऑलवेज रिमेंबर इट, ऑलवेज रिमेंबर दिस, दैट कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल सेज व्हाट? While recording the business transactions, what? While recording the business transaction, we have to anticipate no profit. No profit. Profit, anticipated profit record नहीं करने का बेटा. But provide for all possible losses. जो भी लॉस हो सकता है. आपको ऐसा लगता है कि भाई ये डेटर मेरा पैसा इन फ्यूचर नहीं देगा, कर दो रिजर्व. आरडीडी बना देते हैं लोग. बिजनेस आरडीडी बनाता है कि नहीं? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, है कि नहीं? बराबर है. आपको लगता है कि मेरे स्टॉक का वैल्यू समझो मार्केट में मार्केट प्राइस कम हो गया या कॉस्ट प्राइस कम है, कोई भी चीज हो सकता है. मार्केट प्राइस भी कम हो सकता है, स्टॉक का कॉस्ट प्राइस भी कम हो सकता है, राइट? सो आपको अगर ऐसा लगता है कि भाई अगर आपके स्टॉक का मार्केट समझो कॉस्ट प्राइस है 25, मार्केट प्राइस है 35, तो क्या करने का? जो लोअर वैल्यू है, लोअर, उसी पे रिकॉर्ड करो. जो लोअर वैल्यू है उसी पे रिकॉर्ड करो, क्योंकि मार्केट में प्राइस तो फ्लक्चुएट होते रहता है बेटा. बराबर है कि नहीं? मार्केट का कोई भरोसा है क्या? मार्केट तो हमेशा चेंज होती है, राइट? सो आपको क्या करना है? पॉसिबल लॉसेस को रिकॉर्ड करना है. बराबर? पॉसिबल जो लॉसेस हो सकते हैं उसको रिकॉर्ड करो, बट एंटिसिपेटेड प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करने. दैट इज व्हाट योर कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल. याद रखना, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल एकदम माइंड में फिक्स होना चाहिए. व्हाट इज कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल? ये क्या बोलता है बेटा? एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस. जो भी लॉसेस हो सकते हैं उसको प्रोवाइड करो. बराबर है? इससे क्या होगा? इट इनकरेजेस द सर्टेन सीक्रेट रिजर्व बाय मेकिंग एक्सेस प्रोविजन टू प्रिवेंट लॉसेस. अब आपको पता है कि फ्यूचर में मेरे को लॉस हो सकता है, इट मे अकर, पॉसिबल लॉसेस इज देयर. तो आप क्या करते हो? अभी जो प्रॉफिट होगा उसमें से थोड़ा सा रिजर्व साइड में कर लो, ताकि फ्यूचर में अगर ये लॉस हो गया तो उसको सेट ऑफ कर सके. बराबर है? सो इट इंकरेजेस सीक्रेट रिजर्व. आप क्या करोगे? थोड़ा सा प्रॉफिट में से सीक्रेट रिजर्व कर लोगे कि अगर ये फ्यूचर में लॉस हुआ तो इस प्रॉफिट से सेट ऑफ कर देगा. दैट्स इट. मालूम पड़ा कि नहीं? और समझो अगर फ्यूचर में लॉस नहीं हुआ तो तब तो कंपनी के लिए मजा है ना यार. वो रिजर्व्स वो यूज कर सकता है अपने शेयर होल्डर्स के लिए. शेयर होल्डर्स, समझे? अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दे देगा या जो भी है बोनस में दे देगा, व्हाटएवर इट विल बी, राइट? सो हमेशा याद रखना ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस वर्ल्ड में. कंजर्वेटिज्म, एंटिसिपेटेड प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करना है, बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस. बट पॉसिबल लॉसेस के लिए प्रोवाइड करो बच्चा. पॉसिबल लॉसेस के लिए आपको प्रोवाइड करना है. समझा? मालूम पड़ा कि नहीं? अब देखो, अगर आप पॉसिबल लॉसेस के लिए प्रोविजन करोगे तो इससे क्या इफेक्ट होगा? आपका जो इनकम स्टेटमेंट है, जो इनकम का स्टेटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट,
उसमें क्या होगा बेटा, इनकम कम दिखेगा। आज के डे पे इनकम कम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आप प्रॉफिट में से थोड़ा सा रिजर्व साइड में कर रहे हो, पॉसिबल लॉसेस के लिए, फ्यूचर में जो लॉस हो सकता है उसको प्रोवाइड करने के लिए आपने प्रॉफिट में से थोड़ा सा प्रॉफिट यूज कर लिया, मतलब रिजर्व कर लिया। तो इससे क्या हो सकता है, आपका इनकम थोड़ा कम हो जाएगा। कॉमन सी बात है ना, अभी आपको समझो 10,000 का प्रॉफिट आया, उसमें से क्या किया आपने, 2,000 प्रोविजन कर लिया, 2,000 का प्रोविजन कर लिया फ्यूचर पॉसिबल लॉसेस के लिए। तो अब क्या होगा, आपका प्रॉफिट कितना बचेगा, 8,000 ही बचेगा ना बेटा। दैट्स इट। तो वही बोल रहा है, इनकम स्टेटमेंट में शो लोअर इनकम, करेंटली तो लोअर ही होगा, और बैलेंस शीट ओवरस्टेट द लाइबिलिटीज। हमेशा याद रखो बच्चों, अगर आप प्रोविजन करते हो, रिजर्व करते हो, रिजर्व, कोई भी रिजर्व्स और प्रोविजंस किया आपने, क्या किया, कोई भी रिजर्व्स या प्रोविजन किया है, तो हमेशा याद रखो वो क्या हो गया, बिजनेस का लाइबिलिटी। वो क्या है, बिजनेस का लाइबिलिटी, क्योंकि वो रिजर्व्स और प्रोविजन, वो स्पेसिफिक रिजर्व और प्रोविजन है जो उस लॉस को, फ्यूचर में होने वाले लॉस को सेट ऑफ करने के लिए यूज हो, और किसी चीज के लिए यूज नहीं कर सकता बिजनेस, बराबर है। वो पॉसिबल लॉसेस के लिए उसने वो रिजर्व रखा है, जो भी पॉसिबल लॉसेस होंगे, राइट। तो इसलिए बोल रहा है कि इनकम स्टेटमेंट में शो लोअर इनकम एंड बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड प्रोविजन आया, तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है, जो प्रोविजन होता है दैट इज व्हाट लाइबिलिटी, है कि नहीं बेटा। लाइबिलिटी इंक्रीज होगा, लेकिन असेट्स तो आपका अंडरस्टेट ही होगा ना, कॉमन सी बात है। बैलेंस शीट का लाइबिलिटी ओवरस्टेट होगा और असेट्स क्या हो जाएगा, फिर अंडरस्टेटेड, दैट्स इट। तो हमेशा याद रखो बच्चों, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल का मेन फंडा ही है, प्रॉफिट को, एंटिसिपेटेड प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करना है, बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। तो अगर आप प्रोवाइड करोगे ऑल पॉसिबल लॉसेस के लिए, तो फ्यूचर में जो लॉस होने वाला है उसको प्रोवाइड करने के लिए आपको प्रॉफिट तो यूज करना पड़ेगा ना, उस प्रॉफिट से थोड़ा रिजर्व करना पड़ेगा। रिजर्व करोगे तो प्रॉफिट कम, इनकम कम, और रिजर्व्स एंड प्रोविजन आपका लाइबिलिटी इंक्रीज करता है। दैट्स इट, सिंपल फंडा, बराबर। इसलिए बेटा बच्चों याद रखना, ये जो पॉलिसी है ना बेटा, कंजर्वेटिज्म की पॉलिसी, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, दिस पॉलिसी ऑफ रिकॉर्डिंग इज आस्किंग द अकाउंटेंट टू प्ले सेफ। हम अकाउंटेंट को बोलते हैं प्ले सेफ। भाई बिजनेस वर्ल्ड है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए सेफ गेम खेलो, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल फॉलो करो। प्रॉफिट, एंटिसिपेटेड प्रॉफिट है तो उसको रिकॉर्ड मत करो, बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, प्ले सेफ, बराबर है। कि फ्यूचर में अगर वो लॉस हुआ तो आपको टेंशन नहीं रहेगा, आपने रिजर्व किया है, वो रिजर्व या प्रोविजन से आप उस लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं, दैट्स इट, बराबर है। तो छोटा सा एग्जांपल दिया इधर, स्मॉल एग्जांपल, लाइक द क्लोजिंग स्टॉक इन द फैक्ट्री इज वैल्यूड एट 25,000। क्लोजिंग स्टॉक 25,000 का कॉस्ट प्राइस है, मार्केट प्राइस है 35,000। तो बुक में आप क्या रिकॉर्ड करोगे, जो छोटा प्राइस है, लोअर प्राइस 25, 35 रिकॉर्ड मत करना, मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस चेंज होता ही है। तो एज पर कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल आपको क्या करना है, लोअर जो लोअर अमाउंट है वही रिकॉर्ड करना है, समझे कि नहीं। अब आपने 35 रिकॉर्ड कर दिया, तो आपने 10,000 ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया, 10,000 एंटिसिपेटेड प्रॉफिट रिकॉर्ड कर दिया, बट एंटिसिपेटेड प्रॉफिट तो रिकॉर्ड होता ही नहीं ना बेटा, ये स्टॉक अभी बिका ही नहीं है आपका, क्लोजिंग स्टॉक है ना, इन फ्यूचर में बिकेगा, इन फ्यूचर में तो मार्केट प्राइस चेंज भी हो सकता है, राइट। तो एंटिसिपेटेड प्रॉफिट आपको रिकॉर्ड नहीं करना है, याद रखो, समझे कि नहीं, बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, रिमेंबर। तो इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक में देखो, आपने फाइनल अकाउंट में भी किया होगा, मार्केट प्राइस या कॉस्ट प्राइस जो भी दे रहेगा, लोअर लेने का, लोअर, कौन से प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, एज पर द कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। गॉट इट मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है, दिमाग में रहेगा इसका जो मेन फंडा है। नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट, नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज व्हाट, गोइंग कंसर्न। बेटा गोइंग कंसर्न इज वेरी सिंपल, देखो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या बोलता है, इट इज द बेसिक एजम्पशन, व्हाट गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या बेटा, इट इज द बेसिक एजम्पशन दैट बिजनेस इज अ गोइंग कंसर्न। आपका बिजनेस गोइंग कंसर्न होगा एंड विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन फॉर फ्यूचर, विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन फॉर फ्यूचर। आज आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो कॉमन सी बात है, बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसका नेचर आपका क्या है, गोइंग कंसर्न ही रहेगा। ऐसा नहीं आज बिजनेस स्टार्ट किया तो हम सोचते हैं अरे पापा 1 साल के बाद 2 साल के बाद बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं।
आपका बिजनेस का नेचर जो होगा वो गोइंग कंसर्न होगा, गोइंग कंसर्न, बराबर है। इट इज द बेसिक assumption दैट बिजनेस इज अ गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न मतलब आज आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो हम वही एज्यूम करेंगे कि हमारा बिजनेस का ऑपरेशन फ्यूचर में कंटिन्यू होगा, दैट्स इट, दैट इज व्हाट गोइंग कंसर्न। और समझो अगर किसी बिजनेस ने बोल दिया नॉन गोइंग कंसर्न, तो भाई उसका, उस बिजनेस का शेयर में, मतलब शेयर मार्केट में प्राइस फटाक से डाउन हो जाता है, समझे कि नहीं। जैसे एसटीसी, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन करके कंपनी है, उसने जब भी डिक्लेयर किया था कि वी आर नाउ नॉट गोइंग कंसर्न, नॉन गोइंग कंसर्न होगा, नॉन गोइंग कंसर्न ना, तो सब उसका सेलिंग ज्यादा हो गया, मतलब सब शेयर होल्डर उधर से निकल गए, जो ट्रेडर थे ना, उन्होंने उनका शेयर्स क्या किया, बेच दिया, तो उसका प्राइस एकदम फॉल हो गया, बराबर है। मतलब नॉन गोइंग कंसर्न, खाली न्यूज आने से उस शेयर का प्राइस नीचे गिर गया, तो ऐसा होता है, राइट। सो हमेशा याद रखो बिजनेस में जो अकाउंटिंग कंसेप्ट है, नॉन गोइंग कंसर्न साइड में रखो, तो खाली एक एग्जांपल में बताया एसटीसी, बराबर है। अभी ठीक है, अभी ट्रेडिंग हो रहा है उसमें अच्छा खासा, बट जब ये न्यूज आया था नॉन गोइंग कंसर्न का, तो सब निकल गए, क्योंकि कोई फिक्स नहीं है, कभी भी बंद हो सकता है वो कंपनी, कभी भी बंद हो सकता है, वो नॉन गोइंग कंसर्न। तो गोइंग कंसर्न याद रखना बेटा, गोइंग कंसर्न क्या हो गया, बेसिक assumption that business is a going concern and will continue its operation for future, that's it. और रियलाइजेशन, रियलाइजेशन मतलब क्या बेटा, इनकम इज रिकॉर्डेड ओनली व्हेन इट इज रियलाइज। देखो रियलाइजेशन कंसेप्ट मतलब आपको इनकम रिकॉर्ड करना है जब वो रियलाइज हो गया। समझो आपने सेल किया 1 लाख रुपीस का, 1 लाख रुपीस का सेल किया है, उसमें से 60,000 का कैश रिसीव्ड हो गया है, कैश, और 40,000 क्रेडिट है, क्रेडिट। तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में पूरा 1 लाख ही रिकॉर्ड करना है, क्योंकि दोनों इनकम रियलाइज्ड है। 60,000 तो आपको रिसीव्ड हो चुका है और 40,000 आपको इन फ्यूचर मिलेगा, ये पक्का है, कंफर्म्ड इनकम है वो, राइट। सो दैट इज व्हाट रियलाइजेशन कंसेप्ट, बराबर है कि 1 लाख का सेल है, 60,000 कैश रिसीव्ड, 40,000 क्रेडिट। तो क्रेडिट मतलब फिक्स है ना, आपका इनकम कंफर्म्ड है, बस 1 महीने या 2 महीने के बाद मिलेगा, दैट इज व्हाट रियलाइजेशन कंसेप्ट। इसीलिए बोल रहा है इनकम इज रिकॉर्डेड ओनली व्हेन इट इज रियलाइज्ड, ईदर इट इज रिसीव्ड और अर्न्ड,